गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, मेरा नाम है इंशा अजीज़ और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज हम आ पहुँचे हैं ज़फ़र अंजुम साहब के पास, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनसे जानेंगे ये जो सरगर्मियाँ छिड़ रही है राजनीति की, हिजाब की। और जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका के एक इलाके में जो छोटा सा इलाका है उडुपी, वहाँ पे बच्चियों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने पे बैन लगाया जा रहा है। एक ऐसा देश है जो सेक्युलर, जो डेमोक्रेटिक नारे में, और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वर्ड्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी लोगों को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है उनका फेथ। हालांकि दिस इज़ प्रैक्टिसिंग द फेथ नॉट डिस्प्लेइंग द रिलीजन। तो इस मैटर में हम उनसे, अंजुम साहब से जानना चाहेंगे कि वो क्या राय रखते हैं और इसके पीछे क्या वजह है, और ये हो क्यों रहा आखिर, ये जो हिजाब पे बैन लगाया जा रहा है जगह जगह पर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल फ्रीडम ऑफ स्पीच में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अचानक से जो सरगर्मियाँ उठ रही हैं वोट और इलेक्शन के टाइम में कि हिजाब बैन नहीं पहनने देंगे, और ये जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे किसका भला होगा, और अचानक से ये माहौल कैसे तैयार हो गया? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी मामलात आज दिख रहे हैं, ये एक सियासत का एक कड़ी है, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होना है तो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क के ख़ास व आम के ऊपर इसका असर पड़ना है। अगर किसी भी एक फ़िरके के ऊपर, किसी भी एक मज़हब के ऊपर कोई अगर नुक्ताचीनी होती है या उंगली उठती है तो इसका असर अंदरूनी तौर पे तो होती है, इसका रिएक्शन, पर इसका बैरूनी रिएक्शन भी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आज जो हिंदुस्तान की सरजमी पे हम लोग रह रहे हैं, तो बिलखुसूसन यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग बाई चांस नहीं हैं, बाई चॉइस है। पहली बात, हम लोगों ने चुना था। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लाल किले से जब वो नारा लगाया था और ऐलान किया था कि ये हमारी मिट्टी है, हमारी ये जाए वतन है, मेरी मौत का मरकज़ है ये, और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पुरखे भी हैं, पूर्वज भी लेटे पड़े हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं ये। तो वो उन्होंने ललकारा था कौम मुस्लिम को कि तुम कहाँ जा रहे हो। जब तफरीक हो, जब तफरका हुआ, जब एक मामला हुआ, जब तारीख़ ने एक कलम लिख दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जुदा किया जाए, जब बॉर्डर बन रही थी, तो सारे लोग भाग रहे थे, जा रहे थे, यहाँ तक कि उस पंजाब के पंजाबी भी निकल रहे थे, मगर उन लोगों को भी रोका गया। मगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बड़े अच्छे जुमले में कहा कि तुम्हारी मिट्टी तुम्हें आवाज़ दे रही है, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी जो पुरानी इमारतें हैं, लाल किला हो या कुतुब मीनार हो, जो हमारे जो असासा है, ताजमहल हो, जितनी बड़ी बड़ी वो फोर्ट जो हमारा है, वो सारे के सारे, तो वो जब नारा लगाया और ऐलान किए, तो इसमें हम लोगों ने जो रुका यहाँ पे, तो हमें तो रुकने की ज़रूरत नहीं थी। मगर यहाँ पे जब उस ज़माने में जब बात आई, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ साथ और भी जो नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी दीगर जो लीडर थे, उन लोगों का भी यही मामला था, गांधी जी तक के मामले ये थे। मगर जब ये रोके, तो हम लोग जो यहाँ रुके, तो हम लोग तो पाकिस्तान जा सकते थे, पाकिस्तान हमारा वतन हो सकता था, मगर हम लोगों ने पाकिस्तान को नहीं चुना, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क के नाम से बनाया जा रहा था। हमें जमहूरियत में रहना था, फ्रीडम जो चाहिए था, हमें जो आज़ादी चाहिए थी, वो आज़ादी तो यहाँ थी। वो जो एक आज़ादी के नाम पर जो मुसलमानों को यहाँ से बांटा गया या भेजा गया, अगर इसमें कुछ मुस्लिम रहनुमाओं का हाथ है, तो इसमें कुछ नॉन मुस्लिम रहनुमाओं का भी रोल है, जो पाकिस्तान बनने के लिए आमादा हुआ। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाता हूँ, मगर एक चीज़ है जो आज हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जिस तरह के मामलात उठते रहे हैं, ये गोया कि 70 सालों तक इस तरह के कोई मामलात नहीं आते थे। आज़ादी के बाद 70 साल का अरसा हो गया, हिंदुस्तान में कभी भी मज़हब के नाम पे सियासत हम लोगों ने ना सुना, ना किताबों में पढ़ा, ना अपने पूर्वज से सुना, ना अपने वालदैन से, अपने बाप माँ से या अपने बड़े भाइयों से या दादा दादी से कभी नहीं सुना ये बात कि हिंदुस्तान में कभी भी मज़हब के नाम पे कोई सियासत हुई हो। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे जब आज़ादी के वक्त में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जुमला कहे कि यहाँ पे जो भी है, किसी भी मज़हब का हो, उसको अपनी मजहबी एतबार से पूरा अख्तियार है, वह आज़ाद है, अपने मजहबी अकायद को पूरा करे, मजहब के मामलात को पूरा करे, चाहे वो नमाज़ पढ़े, मंदिर जाए, पूजा करे, ना करे, किसी को किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है।
सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब लोगों को मना किया जाता है कि आप कॉलेज आने से पहले आप बुर्का या नकाब हिजाब उतार कर आएँ, और तो और अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं और आप देख सकते हैं कि टीचर्स को भी गेट के पास, अगर आप देखेंगे और हमारे जो ऑडियंस है वो वीडियो में देखेंगे इस वक्त, कि कैसे टीचर्स को भी मतलब बुर्का या हिजाब उतार कर इंटर करवाया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा जो देश, जो सेक्युलर की चादर ओढ़े हुए है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, और आसपास के जो हमारे कंट्रीज़ है, जो जानते हैं कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे कंट्री को चोट पहुंच रहा है। और इससे पहले तो कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग अपने, जैसे मैम, मतलब जो टीचर्स होती हैं स्कूल की, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो माथे में सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र होता है। तो फिर बुर्के या हिजाब से क्या खास शिकायत है लोगों को? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज़ाद होने के बाद मुल्क में सबसे पहले जो वो बैंड किए थे, वो आरएसएस एक शाखा है जिसको इन्होंने बैंड कर दिया था। चूँकि उनको पता था और उन्होंने देखा था कि तहरीक आज़ादी के वक्त में ये जो कमेटी के कुछ लोग थे, ये शाखा के कुछ लोग थे, वो जो दलाली कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य की। चूँकि इनके दिमाग में बैठी थी कि हिंदुस्तान कभी आज़ाद हो नहीं सकती है, ब्रिटिश रूल करते रहेंगे तो हम इनके मियाँ मिट्ठू बने रहें और हमारा जो मामला है वो सीधा होते रहेगा। तो जब आज़ादी मिल गई वतन को, ये इस आज़ादी में हिंदुस्तान के जो लोगों की शहादत है, जो खून की नदियाँ बही हैं, इसमें 70,000 से ज़ायद उलमाए उज़्ज़ाम की शहादत है। अगर वो उलमाए उज़्ज़ाम, वो मुसलमान के रहनुमा अगर अपने गले पे फांसी का फंदा ना लिए होते, अपने सर कलम करने को आमादा ना हुए होते, अगर सीने पे गोली खाने के लिए वो जज्बा ना ही दिखाते, तो हिंदुस्तान की जो अवाम थी, जनता थी, चाहे वो सिख कौम हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, बंगाली हो, जिस मज़हब के लोग हों, यहाँ तक कि क्रिश्चियन के भी कुछ लोग थे, मुसलमानों की तो जमात थी, जिसमें पठानों का भी एक जत्था था। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जैसी शख्सियत से किसी ने कहा कि आज़ादी के तहरीक में आपके लोग जो है वो भाग रहे थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि अगर एक भी पठान का गोली पीठ पे लगा होगा तो मैं आज से हिंदुस्तान को छोड़ दूंगा। जब पोस्टमार्टम के वक्त में जब उठाया गया तो देखा गया था तो 100 कितने लोग पठान मिले थे, सारे की गोली जो सीने पे लगी थी, पीठ पे नहीं लगी थी। तो ये पठानों के साथ साथ मुसलमानों का भी यही मामला रहा। 70,000 से ज़्यादा उलमा का शहादत है हिंदुस्तान की आज़ादी में, और हम लोग कभी नहीं कहते कि हमारा मुल्क है। क्यों नहीं कहेंगे? ये लोग एक नई शाखा जो है, आज 70 साल तक मुल्क में कभी मज़हब के नाम पर सियासत नहीं हुई, किसी धर्म के नाम पर सियासत नहीं हुई, ना धर्म की कोई बात हुई, ना किसी मज़हब, ना किसी फ़िरके के ऊपर बात हुई हो, चाहे वो कोई भी फ़िरका हो, तबका हो। हिंदू है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि सारे हिंदू ही मंदिर जाके पूजा करते हैं। बहुत से हिंदू है जो नास्तिकाना मिजाज रखते हैं, जो पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, तो हमको क्या करेंगे, वो हिंदू नहीं है। मुसलमान भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान तो हैं मगर मस्जिद नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते, मदरसे में नहीं जाते, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? ये एक अलग मिजाज। आज़ादी है, चलो जब उनका होश होगा, आँख खुलेगी, जब सवेरा होगा। यहाँ पे जो मामला आया सियासत के नाम पर, आरएसएस की जो शाखाएं जब मजबूत होते होते अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने पे जब हुकूमत यहाँ बनी, इन लोगों ने धर्म के नाम पर सियासत किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत किया, हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान या कब्रिस्तान का नारा लगाया। हिंदुस्तान के सरजमीन पे हम लोगों ने देखा मुसलमानों के साथ 70 साल तक कोई मामलात नहीं रही। जो भी बात आई है वो अटल जी के हुकूमत से शुरू हुई थी, मगर वो बहुत मुख्तसर थी। मगर वाजपेयी जी के गुजर जाने के बाद ये जो हुकूमत बैठी है नरेंद्र मोदी जी की, ये तो एक तारीख़ है, इनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2002 के दंगा में गुजरात में इन्होंने तो एक साफ लहजे में दिखाया कि मुसलमानों की नस्ल कसी कैसी की गई है। आज इसी बात के तहत आज पूरे मुल्क में, आज हमारे यहाँ हो या वहाँ हो, आज बांग्लादेश बना ज़ुबान के नाम पर। कौन बनाया, क्यों कर बना? एक इशू, सिर्फ मुल्क बांटा गया। कल तक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जितने छोटे मोटे मुल्क थे सारे तो एक साथ हुआ करते थे, इनको बांटा गया। ये बांट के कितना बांटेंगे? अब क्या हिंदुस्तान को फिर बांटना चाहते हैं? ये जो आसार बन रही है तो हिंदुस्तान को तोड़ने और बांटने की बात हो रही है।
एक तरफ से सुनते हैं आसाम और त्रिपुरा वो अलग होने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ से सुनते हैं पंजाब को आप खालिस्तान का नाम दे दे के बार बार उन लोगों को तंग करते हैं। अरे उन लोगों ने एक बार गलती की थी, अब तो नहीं कहते हो कि हमें खालिस्तान चाहिए। आप उनको भी टारगेट बना रहे हो, मुसलमानों को आप टारगेट बना रहे हो, पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान, क्या है ये? सिवाय सियासी एक मुद्दा है जो हिंदुस्तान की आवाम को वर्गलाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ सियासत चल रही है। और ये आरएसएस की जो एक ग्रुप है, जो शाखा है, ये भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेट कर रही है। सीधी सीधी लफ्ज़ में यही है। दोस्तों, आपने देखा कि हमने ज़फ़र अंजुम साहब के साथ बात किया और उन्होंने अपनी राय को बड़े साफ़ दिली के साथ और साफ़ अल्फाज के साथ रखा है। तो आप हमें बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा एंड अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे हमारे आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने के लिए।